Page 38. फ्रांसीसी क्रांति की क्रिया काली का उद्दंड मृत्यु नृत्य था, जो अपने ही द्वारा उजाड़े गए ध्वंसावशेषों को बेपरवाह क्रोधावेश में रौंदती जा रही थी। वह संसार के प्रति प्रचंड दया भावापन्न थी और इसलिए एकदम पूरी तरह निर्दय थी। उसने अपनी सहायता के लिए अपने अंदर यातुधानी का आह्वान किया और राक्षसी को जागृत किया। यातुधानी विनाश का आनंद, संहार का आवेश है, वैश्विक सत्ता में रुद्र है, रुद्र जो भूत है, संहार करता है, मनुष्य में व्याप्त पशु के स्वामी, भूतों के नाथ, पशुपति प्रमथनाथ है। राक्षसी अहंकार का निरंकुश उच्छृंखल स्वाग्रह है, जो अपनी सभी सहज वृत्तियों के, चाहे भली हो या बुरी, तुष्टीकरण पर आग्रह रखती है और समस्त विरोध को क्रोधावेश में छिन्न भिन्न कर देती है। यातुधानी और राक्षसी ही थी जिन्होंने अपने कर्कश रणनाद फ्रांस पर भेजा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व के उज्जवल मंत्र के साथ साथ एक निष्ठुर और भयंकर या मृत्यु भी जोड़ दिया। या को अलग कर देना चाहिए ना इसमें, कोर्ट में से। असुर के लिए मृत्यु ओरिजिनल में है और डेथ, मतलब इसके अंदर इन चीजों के साथ ये कहने का तरीका है इनका, ये क्या कह रहे हैं, इस मतलब 3 चीजों के साथ इन्होंने या मृत्यु को भी जोड़ दिया। भाई 3 चीजें तो है ही ना इसके अंदर, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इन 3 का तो इसने सामने लाके इसको किया ही है। पर इसके साथ जिस तरीके का इसका प्रभाव रहा, कर्कश रणनाद फ्रांस पर भेजा, जिसमें ये के उज्जवल मंत्र के साथ साथ एक निष्ठुर और भयंकर या मृत्यु भी जोड़ दिया। ओरिजिनल में है ये ब्रैकेट में, इसमें कोट एंड कोट में। असुर के लिए मृत्यु, उन सब के लिए मृत्यु जो भगवान के विकास का विरोध करते हैं, यही का अर्थ था। इन दो भयंकर शक्तियों के साथ काली ने अपना कार्य संपन्न किया। उसने प्रचंड क्रोध और आवेश के अंधकार से अपने दिव्य ज्ञान को ढका। मदिरा के रूप में उसने रक्तपान किया। परंपरा और परिपाटी से नग्न होकर उसने संपूर्ण यूरोप के ऊपर नृत्य किया और समूचा महाद्वीप युद्ध घोष रक्तपात से भर गया और हुंकार और अट्टहास्य से गूंज उठा। जब उसने पाया कि वह महादेव राष्ट्रवाद के सिद्धांत में अव्यक्त भगवान को रोंद रही है। एक सेकंड दीपक। हाँ रविकांत जी, कौन सी किताब से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? नहीं, वही पेज है अपना 39 चल रहा है अभी। तो कल उस पे शुरू करा था 39। हाँ वही फ्रांसीसी क्रांति वाला ही चल रहा है। 38 शुरू किया अपन ने, अभी 39 पे है अपन। थैंक यू सर। हाँ ठीक है दीपक। जब उसने पाया कि वह महादेव राष्ट्रवाद के सिद्धांत में अभिव्यक्त भगवान को रोंद रही है, केवल तभी उसे अपने आप की स्मृति आई और शक्तिशाली राक्षस नेपोलियन को झटक कर दूर फेंका और राष्ट्रीयता को उस बाहरी खोल के रूप में पूर्ण बनाने के अपने कार्य में शांति से बैठ गई, जिसके भीतर भ्रातृत्व सुरक्षित और व्यापक रूप से संगठित किया जा सकता है। ठीक है भाई, अब ये भी एक कहने का तरीका है। अगर आप इतिहास पढ़ें तो इस रूप में जो वर्णन है, अब ये तो एग्जैक्टली आप ये कहें साहब ये वो कोई उनका रुद्र का था या ये था, ये कहने का भी तरीका हो सकता है, पर इसको इन्होंने बिल्कुल समअप कर दिया इस चीज के अंदर। पूरा इतिहास पढ़ के भी कोई जरूरी नहीं हमको इस तरीके का पर्सपेक्टिव आए। हमने बारीकी से फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर अध्ययन भी किया हो,
और ये तो पर्सपेक्टिव जो है बिल्कुल उसको सम अप कर देता है आगे। फ्रांसीसी क्रांति उसके अपने लोगों में भी महान थी और उन सभी को अपने जोश, अपने आवेश, संसार पर अपनी उग्र मांग, अपने विराट उत्प्रेरण से भर रही थी। उनमें से मुख्यतः 4 लोगों के द्वारा, मिराबो, डेंटन, रूबस्पियर और नेपोलियन के द्वारा इसने अपने आप की सहायता की। मिराबो ने सूत्रपात किया, डेंटन ने प्रेरित किया, रूबस्पियर ने निर्णायक दिशा प्रदान की और नेपोलियन ने संसिद्ध किया। पहले 3 जनसाधारण में विशेष, उस समय विशेष के लिए प्रकट हुए। उस समय विशेष के लिए, हाँ, उस समय विशेष के, अच्छा, उस समय विशेष के लिए प्रकट हुए, अपना काम किया और चले गए। मतलब इनकी मृत्यु भी सामान्य तरीके से नहीं, किसी की तो गोली मार के मृत्यु हो, किसी की कैसे मृत्यु हो गई। और इनके विषय में भी जो नाम श्री अरविंद दे रहे हैं, वो नाम भी अगर आप देखेंगे इनके विषय में पढ़ के, तो सबके अपने अपने तरीके के मत हैं। कुछ उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उनकी अपने अपने तरीके की भूमिकाएं थी। कोई उसके अंदर से वकील था, तो कोई क्या था, तो कोई क्या था। ये चारों की जब बात करते हैं तो इसमें और इसीलिए जिस तरीके से ले, अब इवन नेपोलियन को जिस तरीके से जिन रंगों के अंदर प्रस्तुत किया जा रहा है, श्री अरविंद कह रहे हैं साहब ये तो विभूति है। ये एक बड़ी विशिष्ट बात है। हाँ, विभूति ऊपर इसमें तो, लेकिन ऊपर की भाई लाइन में इसके आया अंदर कि दूसरे ये कह सकते हैं कि भाई उनका मानना नहीं मानना, अब हर जने के अपने ओपिनियंस हैं। पर श्री अरविंद तो ये कह रहे हैं साहब ये विभूति है, ये इसके अंदर आ जाएगा अभी। हाँ, गतिक्रम बहुत तेज था और यदि वे बने रहते तो अपनी उपयोगिता से अधिक देर तक टिक जाते और भविष्य को क्षति पहुंचाते। हाँ, इसलिए वो आए चले गए। मतलब आपने पॉलिटिक्स के अंदर आए साहब, जैसे ये ज्यादा टिक जाते हैं ना कई, तो एक समय विशेष के लिए तो इनकी उपयोगिता जो भी रही रहती है, या इनका जो भी जो मैग्नेटिज्म है वो है, उसके बाद में क्योंकि चिपक जाते हैं फिर अपनी बेइज्जती करवाते हैं वहाँ। तो अगर ये अपने समय से ज्यादा टिक जाते, तो उपयोगिता से ज्यादा टिक जाते और भविष्य को क्षति पहुंचाते, तो आए और जिस भी तरीके से किसी को असैसिन कर दिया गया, किसी को कुछ कर दिया गया, इनमें से किसी को फांसी चढ़ा दिया गया। व्यक्ति के लिए उस क्षण चले जाना जब उसका कार्य पूरा हो जाए और माँ के स्वागत से अधिक न टिके रहना ही उचित होता है। वे लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें वह मुक्ति मिल जाती है, या जो गैरीबाल्डी की तरह समझदार होते हैं जो छुटकारा ले लेते हैं। उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है जो नेपोलियन या मैज़िनी की तरह अपनी महानता की नियत अवधि से अधिक टिके रहते हैं। ठीक है। मिराबो ने उषा काल की गोधूली वेला, नवयुग की संध्या वेला पर राज किया। लोगों का अभिजात वर्गीय हाकिम, सिद्धांतों का सिद्धांत महारथी, राजशाही लोकतंत्रवादी, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें चिंतन उग्र उपद्रवी था, जिसकी विवेक बुद्धि ही दबंग, अदम्य और अंधाधुंध थी। वह आदमी 2 युगों का मिलन स्थल था। उसमें अतीत के जुनून थे, उसका शाही संयम नहीं। भविष्य की प्रचंडता, प्रतिभा और अदम्यता थी। उनका स्थायी करने वाला विचारों के प्रति लगाव नहीं। स्थायी विचारों वाला मतलब लगाव करने वाला, विचारों के प्रति लगाव नहीं कि भाई ये तो कन्वेंशंस हैं, इनको तो अब कैसे तोड़े, वो नहीं। तो उग्र उपद्रवी चिंतन था। चिंतन ही अगर आपका उग्र उपद्रवी हो, तब जो कर्म में तो आप जो करेंगे वो करेंगे। अभिजात का एक गौरव होता है जिसका मूल अभिजात का एक गौरव होता है जिसका मूल शिष्ट आचार में होता है और जो अपनी स्वयं की परंपराओं की पवित्रता का सम्मान करता है। ये अभिजात है। यह रूढ़िवादी का गौरव है। प्रजातंत्रवादी का एक गौरव होता है जिसका मूल विचारों में होता है
और जो स्वयं अपने सिद्धांतों की पवित्रता का सम्मान करता है, यह उदारवादी का गौरव है। मीराबो में दोनों ही नहीं थे। वह तो विशुद्ध अहमवादी शाश्वत राक्षस था। वह न्याय और स्वतंत्रता के लिए वह न्याय और स्वतंत्रता से प्रेम नहीं करता था, अपितु स्वयं मीराबो की खातिर उनसे प्रेम करता था। यदि उसका कैरियर सौभाग्यपूर्ण रहता, पुरानी हुकूमत के रूप में उसकी महत्वाकांक्षाओं और जुनूनों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त विशाल होते। क्या चीज? यदि उसका कैरियर सौभाग्यपूर्ण रहता, पुरानी हुकूमत के रूप में उसकी महत्वाकांक्षाओं वे नहीं और है, निमे कहाँ है? हुकूमत के रूप उसकी हाँ महत्वाकांक्षाओं और जुनूनों हाँ को संतुष्ट हाँ करने के लिए पर्याप्त विशाल होते। पुरानी हुकूमत के रूप उसकी महत्वाकांक्षा और जुनूनों को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त विशाल होते, तो 1789 की क्रांति ने कदाचित उसे दूसरी ओर पाया होता। हाँ परंतु क्योंकि मिराबो का दिल और उसकी इंद्रियां संवेदन असंतुष्ट थे, अतः फ्रांसीसी क्रांति की जीत हुई। भगवान इसी प्रकार एक दिव्य निष्पक्षता के साथ अच्छाई और बुराई को उपयोग करके अपने शक्तिशाली उद्देश्यों के लिए व्यक्ति और नियत क्षण को तैयार करते हैं। व्यक्ति के बिना वह क्षण गंवा दिया गया सुअवसर है, और उस क्षण के बिना व्यक्ति एक निष्प्रभावी शक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अब जो मोमेंट है वो व्यक्ति के बिना तो भाई इनइफेक्टिव है वो मोमेंट। और अगर क्षण आपके सामने है और आप उसको गंवा रहे हो, क्षण के बिना व्यक्ति कितनी भी मेहनत करते रहो आप, वो एक पर्टिकुलर क्षण है, उस समय आपने तो इन दी आवर ऑफ गॉड क्लींस दाई सोल, माँ कह रही है। और वो तो पढ़ के बताया था ना मैंने उस दिन, वो आवर ऑफ गॉड का। तो ये क्षण हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। भाई हम ये क्यों नहीं माने कि ये क्षण कीमती नहीं है? हमारे लिए तो बहुत ज्यादा कीमती है। तो व्यक्ति के बिना वह क्षण गवा दिया गया सुअवसर है। माँ के पास है, करते रहेंगे करते रहेंगे। अरे वो माँ कह रही है, जब श्री अरविंद सशरीर थे, मेरे को कभी इतने वर्षों के अंदर व्यक्तिगत प्रयास की, पुरुषार्थ की कभी एक इतनी लेश मात्र भी मेरे को महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ कर रही हूं। तो वो जो क्षण है उसका कितना आप लाभ उठा सकते हैं। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है, उसको गंवाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उस क्षण के बिना व्यक्ति एक निष्प्रभावी शक्ति है। बैठे रहो, मतलब वो तो क्या प्रभाव उसका। आज अगर उस क्षण के अलावा इनको किन्हीं को भी, जिनके नाम अभी लिए जा रहे हैं, नेपोलियन के या किसी के भी, कौन पूछता इनको? इन्होंने अपने समय उस चीज का सदुपयोग किया, या जो भी समय की मांग थी वो इन्होंने किया, और आज इनका नाम है। जिस भी तरीके से, वो तो अब व्यक्ति विशेष के ऊपर है, कोई किस तरीके से ले रहा है, कोई किस तरीके से ले रहा है। और इन दोनों का मिलन राष्ट्रों की नियति को बदल देता है, और सतही दृष्टिकोण को, जो एक संयोग या आकस्मिक घटना प्रतीत होती है, उसके द्वारा दुनिया की स्थिति बदल जाती है। हमारे साथ ऐसा ही है। कई ऐसे निर्णायक घटनाएं या चीजें होती हैं, सतही दृष्टिकोण को तो वो एक घटना प्रतीत हो सकती है, या ओ हो ये क्या हुआ। बारीकी से देखें तो वो ऐसी सीढ़ियां हैं, अगर आप थोड़ा सा भी कुछ कॉन्शियस हो। नहीं तो अगर पशुवत जीवन जी रहे हो तो ठीक है, घटनाओं का क्रम भी आपके साथ गुजरता रहे तो कोई बात नहीं है। अदरवाइज तो आप देखेंगे कि एक 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 सारी ऐसी घटनाएं हैं जो रिपीट नहीं हो रही। और आपको, अगर आप सचेत हैं, प्रगति कर रहे हैं, तो आपके लिए वो एक पायदान के रूप में काम कर रही हैं, जो आपको आगे लेके जा रही हैं। हमको ये आकस्मिक घटनाएं लगती हैं, पर कोई आकस्मिक घटनाएं थोड़ी हैं ये। और ये सारी की सारी दुनिया की स्थिति बदल बदल देती हैं। आज हमको वो इतिहास जैसा लगता है जिस दिन घटित हो रहा था, उस दिन तो जिस तरीके की भी थी। अब श्री अरविंद कह रहे मेरे को अचानक वहां आदेश मिला। अब ये कोई भौतिक चीज तो नहीं थी कि यहाँ से सीधे आप चंदेर नगर चले जाओ और वहां पौंडीचेरी चले जाओ। ये उनको जो आदेश मिला, मतलब सारी की सारी चीज साइकोलॉजिकल है, अंदर से है। पर श्री अरविंद कह रहे हैं वो इतना इंपरेटिव होता है आदेश, कि आप उसकी अवमानना नहीं कर सकते। अगर आपको पता चला हो, यूं तो हर व्यक्ति अपने मन में कुछ भी धारण कर सकता है, सबकी अपनी एक साइकोलॉजिकल या सब्जेक्टिव माँ है।
जिससे वो जो कहलवाना चाहता है वो कहलवा लेता है। वो वैसी वाली बात नहीं है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं ये जो आदेश आता है बिल्कुल इम्परेटिव है, उसको आप दरकिनार कर ही नहीं सकते। तो वो उसने सारी दिशा और दशा बदल दी योग के क्षेत्र के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर। हम इसको नहीं समझ पा रहे इनफ, पर श्री अरविंद का और माँ का आगमन मनुष्य जाति के लिए मतलब बिल्कुल एक एक नई चीज खोल देता है। और यूं अगर घटनाक्रम देखा जाए और हम उनको उस समय अगर देखें तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। वो कह रहे मेरे को आदेश प्राप्त हुआ, उनका जेल जाना, उन वहां से आके उनका वो जो भाषण देना, उस समय विशेष के ऊपर भी पता नहीं उसका क्या इंप्रेशन रहा होगा। हम कभी भी इनफ इन चीजों को प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड कर पाना या उनको अपने सही स्थान पर रख पाना बड़ा मुश्किल होता है। और वो भी जो रख पाता है वो रख पाता है। भाई आज इन्होंने श्री अरविंद ने कि भाई ये क्या थे, कौन अपने समय से ज्यादा टिक गया, कौन नहीं है, ये तो यही बता पा रहे हैं। हम अगर सारा भी पढ़ लेते तो हमको तो पता ही नहीं लगता कि कौन सी चीज को किस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस की भी जीवनी कितने कितने कंट्रोवर्शियल तरीके से लिखी गई है, जिसमें एक कुछ पक्ष तो ऐसे प्रतिपादित करते हैं कि वो आज भी जिंदा हैं, कुछ ये कह रहे हैं नहीं कुछ दिन पहले तक भी देखो ये दाढ़ी वाले जो हैं, और वो कितनी कितनी तरीके की बातें हैं। अब उनकी सत्यता भी ना सत्यता में जाने की जरूरत नहीं है खैर, पर मैं ये कह रहा हूं कि इतनी इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हैं, उनके पीछे से चीज को देख पाना। क्योंकि जो जो नाम श्री अरविंद ने ये लिए सारे इतिहास के नाम हैं, और इनके विषय में भी हम अगर पढ़ेंगे इतनी कंट्रोवर्सीज है। पर यहाँ जो श्री अरविंद निकाल के लेके आ रहे हैं, ये मंथन कैसे हो, ये असंभव है। सामान्य बुद्धि इस तरीके का निष्कर्ष निकालना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से ये जापान का जो हिरोबुमी इतो है उसका बाद में आएगा। मतलब विशेष लोग थे, ठीक बात है, पर उसके विषय में कोई एक परिप्रेक्ष्य प्रदान करना, उसके विषय में पर्सपेक्टिव आपको देना, वो बहुत बड़ी बात है भाई। भारतीय संस्कृति की बातें तो ग्रंथ के ग्रंथ हैं, पर्सपेक्टिव देना कि कर क्या रही थी ये भारतीय धर्म, कर क्या रहा था, ये एक बहुत विशेष बात है। ये जब तक कि आपके देखने वाली बुद्धि न हो और इंट्यूशन न हो, ये कभी हो ही नहीं सकता। ऐसे समय होते हैं समय होते हैं जब कोई एक ही व्यक्ति किसी युग या किसी आंदोलन के भाव को एकत्रीकरण कर लेता, भाव का एकत्रीकरण कर लेता है। अभी और आवाज ठीक आई, पर बीच में मतलब वेवर करती है, ऊपर नीचे होती। अभी अच्छी थी जो भाव तक की आवाज, फिर बाद में ढीली पड़ गई। वो क्या सेटिंग थी वो ठीक है। कुछ भी नहीं, तो ऐसे एक ऐसी चीज चल जैसे कि हाँ ये मतलब जैसे आना जाना ऐसे फ्लक्चुएट करती है लाइट, वैसे कर रही है। हम्म, हाँ ऐसे भाव। समय है जब कोई एक ही व्यक्तित्व किसी युग या किसी आंदोलन के भाव का एकत्रीकरण कर लेता है और अपने अस्तित्व मात्र से उसकी संसिद्धि को सुनिश्चित कर देता है। भाई अपन विवेकानंद जी की कहो, फिर बाद हम्म में कि गुरु गोविंद सिंह की कहो, हम्म सारे लोग जो भावित थे इनकी उपस्थिति मात्र से, माँ की हम्म उपस्थिति मात्र से सारी चीज वो सुनिश्चित कर देता है कि ये चीज संसिद्ध होगी। और वो क्रांति, एज इफ वो क्रांति क्या, वो व्यक्ति ही स्वयं क्रांति है ऐसा महसूस होता है। हम्म अगर वो व्यक्ति नहीं होता तो क्या क्रांति है। तो इसीलिए हम्म उन्होंने कहा कि वो क्षण है वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना व्यक्ति का महत्व नहीं है। हम्म और दोनों एक दूसरे के लिए बड़े आवश्यक हैं। हम्म। हम्म। उन सेवाओं के बारे में ठीक ठीक कह पाना तो मुश्किल होगा जिन्होंने डेंटन की मौजूदगी को क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक बनाया था। कुछ ऐसी चीजें हैं जो उसने की जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था, जिन्होंने नियति को विवश कर दिया। उसने कुछ ऐसी चीजें बोली जिन्होंने फ्रांस को दृढ़ संकल्प और साहस से उन्मत्त कर दिया। ये शब्द, ये कृत्य युगों तक गूंजते रहते हैं। ये इतने जीवंत और इतने अमर होते हैं कि लगता है मानो स्वयं प्रलय की अवहेलना कर रहे हों और शाश्वत विस्मृति से बच निकलने का आग्रह कर रहे हैं।
वे मानव आत्मा की सर्वशक्तिमत्ता और अमरता तथा भाग्य पर उसके प्रभुत्व से परिपूर्ण होते हैं। मतलब प्रलय की भी अवहेलना कर रहे हो, प्रलय से भी उनके फर्क नहीं पड़ रहा, और हम्म, शाश्वत विस्मृति, हम्म, विस्मृति से भी बच निकलने का आग्रह कर रहे हैं कि विस्मृति, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कि सब चीज मटिया-मेट हो जाती है। कितने हम्म, पुराने लोग आए चले गए, विस्मृति है उनकी। हम्म, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं, मतलब इनका जो काम है, इनकी जो कृति है वो कालजयी है, काल से आगे निकल जाती है, हम्म, और भाग्य पर उसके प्रभुत्व से परिपूर्ण होते हैं। भाग्य है, हम्म। ये क्या है? ये तो उनके फ्रेमवर्क की बात नहीं है, पर उन्होंने जो वहां काम को मूर्तिमान कर दिया, एम्बॉडी कर दिया, जिस विचार को, जिस भाव को, वो एस्टेब्लिश हो गया हमेशा के लिए। व्यक्ति को महसूस होता है कि ये चीजें फिर से कदाचित भावी युगों और असृष्ट जगतों में ही घटित होंगी। जिस शक्ति से वे उत्पन्न हुए उसने असृष्ट जगतों में घटे मतलब कभी नहीं होंगी, ये मुश्किल ही होंगी। हाँ, हाँ, कभी होंगे नहीं। जिस जिस शक्ति से वे उत्पन्न हुए उसने यदा कदा ही अपने आप को कर्मों में अव्यक्त किया, और वह भी केवल परमोच्च क्षणों में। टेंटन की ऊर्जा प्रसुप्त अकर्मण्य वह अपने आप को शानदार वाक पटुपता में बिखराती हुई भावनाओं और वाक्य शैलियों से संतुष्ट थी, परंतु हर बार वाक शैलियों, है। वाक शैलियों। हाँ, वाक शैलियों से संतुष्ट थी। हम्म। परंतु हर बार जब उसमें हलचल हुई तो उसने घटनाओं को भड़का दिया और फ्रांसीसी राष्ट्र की चेतना के अंदर मूल आदि शक्ति के आघात का संचार किया। जब वह जीवित था, गति करता, महसूस करता, क्रिया करता, उस समय जिस ऊर्जा का वह स्वयं उपयोग नहीं करता था, वह अपने आप को लाखों लोगों में संचारित कर देती थी। जिन विचारों को वह उच्चारित तक नहीं करता, वे मनों को अधिग्रहित कर लेते और वे मन उन विचारों को स्वयं अपना मानने लगते। जिन कार्यों को स्वयं वह बेहतर रूप से कर सकता था, उन्हीं को दूसरों के द्वारा बुरे तरीके से किया जाता था। हम्म। डेंटन संतुष्ट था, शानदार और तड़क भड़क वाला होते हुए भी वह व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा से एकदम रहित था। वह क्रांति को विजयी होता देख संतुष्ट था, अपनी ताकत के द्वारा, परंतु दूसरों के कर्मों में। उसके पतन ने फ्रांस के भीतर के आंदोलन से विजयी आतंक के बल को उसके विनाश करने और जीतने के आवेग को हटा दिया। हम्म। कुछ समय के लिए एकजुट किए गए जोश ने स्थिति को बनाए रखा, पर फिर वह डगमगाने लगा और रुक गया। कर्म के प्रत्येक महान प्रवाह को अपने केंद्र के लिए एक मानव आत्मा की आवश्यकता होती है। हम्म। वैश्व व्यक्तित्व में एक ऐसे शरीरधारी बिंदु की आवश्यकता होती है जिसके अंदर से वह दूसरों पर उमड़कर प्रभावित हो सकता है। हम्म। डेंटन एक ऐसा ही डेंटन ऐसा ही एक बिंदु, ऐसा ही एक केंद्र है। उसके दैनंदिन विचारों, भावनाओं, भावावेगों ने उस प्रचंड उद्धतता को एक संतुलन प्रदान किया, उस संभावित अराजकता को एक स्थिरता प्रदान की। वह मानव क्रांति का मूर्तिमान चरित्र था। उसके हृदय उसके हृदय उसका हृदय था, हम्म। जबकि रूब्यपियर क्रांति का केवल हाथ था। इतिहास जो यूरोपीय होने के कारण घटनाओं पर रोबस्पियर है बहुत। ये। हाँ, रूब्यपियर रूब्यपियर। हाँ, ये गलत है। वो रूब्यपियर नाम था उसका तो। हाँ। इतिहास जो यूरोपीय होने के कारण घटनाओं पर बहुत अधिक बल देता है, वक्तृता पर थोड़ा बहुत बल देता है, पर जिसने आत्माओं के महत्व को कभी नहीं पहचाना, टेंटन सरी के व्यक्तियों की कभी सराहना, उचित मूल्यांकन नहीं कर सकता। हम्म। केवल दृष्टा की आंख ही ऐसे जन समुदाय की भीड़ में से चुनकर अलग कर सकती एक है। आवाज गई, तेज बोल थोड़ा। केवल दृष्टा की आंख ही ऐसों को जन समुदाय की भीड़ में से चुनकर अलग कर सकती है, और विशाल स्पंदनों के मूल में जो स्रोत है उसका पता लगा सकती है। इसलिए हमको इनका क्या करें, इतिहास,
यूरोपीय होने के कारण घटनाओं पर बल बहुत ज्यादा देता है, वक्तृता पर थोड़ा मतलब उससे कम बल देता है। उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसकी स्पीच क्या है, उसने बोला क्या है, वो तो घटनाओं के ऊपर भाई। अब ये हर चीज इसी के ऊपर निर्भर है कि आपका फ्रेमवर्क किस तरीके का है। आप अगर आपका बहिर्मुखी फ्रेमवर्क है तो आप कितना भी सोचें कि मेरी सब्जेक्टिव जो पर्सनैलिटी है, साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी है, वो बड़ी डेवलप्ड है, क्योंकि ये थोड़ी है कि कला, साहित्य, संगीत सारे उनके भी यहाँ भी होते होंगे, पर एक फंडामेंटली उनका फ्रेमवर्क बाहरी होने के कारण उनका सारा ध्यान, कह रहे हैं ना, बहुत अधिक बल होता है घटनाओं के ऊपर। तो किसी एक ही चीज को अगर वो डिस्क्राइब करेंगे तटस्थ तरीके से भी, तो कौन से वाले पक्ष के ऊपर ज्यादा ध्यान करेंगे, वो इसके ऊपर करेंगे। और सेकंड वाला जो वक्तृता है उसके ऊपर सेकंड नंबर के ऊपर करेंगे। और आत्माओं के महत्व को तो पहचाना ही नहीं है, और जो यहाँ क्रम उससे विपरीत है। यहाँ वास्तव में कि आत्मा ये बात क्या कर रहा है, मूल क्या है इसका, घटना क्या हो रही है, घटनाक्रम तो इसके ऊपर निर्भर करेगा। तो अगर आप ये सोचिए कि इतिहास है या कोई भी चीज है, अगर इस तरीके से पलट दी जाए तो जो निरूपण या जो वहां से पिक्चर निकल के आएगी, हमारी पिक्चर जस्ट दी ऑपोजिट होएगी। आज हम अगर उनको सुसंबद्ध करने की कोशिश करें, इसीलिए कल ये हम बात कर रहे थे कि जो ढांचा हमको तोड़ना पड़ेगा वर्तमान, और जो नया बनाओगे वो इस आधार पे बनना चाहिए, न कि उल्टा। वो तो हमारे का ही नहीं होगा। और यही विवेकानंद जी कह रहे थे, अगर तुमको इन दोनों में चयन भी करना पड़े तो पुराना रूढ़िवादी व्यक्ति है उसको ही रखो, एटलीस्ट कम से कम उसके अंदर रीढ़ की हड्डी तो है। ये तो स्पाइनलेस व्यक्ति है। आप अगर यूरोपीय तौर तरीके को लेके आते हो, उसमें तो रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो इसलिए उचित मूल्यांकन कर ही नहीं सकते। कैसे कर सकते हैं? उन लोगों के हिसाब से वो सारी चीज ठीक है। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि अगर यहाँ चैतन्य महाप्रभु, जिनकी चरण की धूल चूमने के लिए पूरा हिंदुस्तान जो है लालायित रहता है, वो अगर चले जाए लंदन के अंदर, तो अभी कोई ये नहीं है कि थेम्स के अंदर अग्नि लगा देंगे, ऐसा मतलब उसको इतना प्रभावित कर देंगे। लोग कहेंगे बेचारे का इलाज करवाओ, हिस्टीरिया है इसके। तो आपने जो उस एक व्यक्तित्व को जो इतना ऊंचा बिठा रखा है, उनके दृष्टिकोण के अंदर जाते ही वो कह देंगे तो अब बताओ, एक तो उनका वर्णन हो उनके विषय में, एक यहाँ का वर्णन हो उस व्यक्ति के विषय में। यही हमारे साथ हो रहा है इस जगत के अंदर। अब कौन से वाले को कैसे देखें, मतलब देखें कैसे? अब ये फंडामेंटल समस्या आ रही है। तो हमारे खुद के मानदंड अगर हम भीतर नहीं जा रहे, इस तरीके से नहीं देख रहे, तो न तो हमको अपनी खुद की संस्कृति नजर आएगी, क्योंकि उसने इसी तरीके से निरूपण किया है। आत्मा का महत्व है एकमात्र, उसके डेरिवेटिव्स हैं ये फिर बाद में। उसके बाद मतलब क्या आप बोलते हो, मीरा के वचन अगर घटनाओं के आधार पे देखें तो मतलब क्या विवेचन होगा? वो तो आत्मा के आधार पे फिर सेकंड नंबर उसकी वक्तृता क्या है। और जितने भी भाव हैं तो सारे थोड़ी आ गए। कितने कर सकते हो, कितने का आप दे सकते हो, और घटना उसके बाद की है। तो इसलिए हमको अपने आप को भी अगर इस संस्कृति में समझना है, ये क्रम अपनाना पड़ेगा। ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम कभी कोई चीज नहीं समझ सकते, जबकि हमारा क्रम तो उल्टा है। इनफैक्ट लास्ट वाला तो हमारे एम्बिट में आता ही नहीं है। आता ही नहीं। हाँ। आगे कोई मीराबो की, डेंटन की अति विशिष्ट प्रतिभा के संबंध में तो भली बात ही बोल सकता है, नेपोलियन की अति विशिष्ट प्रतिभा के संबंध में बात करना तो व्यर्थ है। हाँ। परंतु मतलब उसमें कोई जीनियस वाली अगर कोई ये कहे कि जीनियस था, तो अति विशिष्ट प्रतिभा की मीराबो, हाँ भी जीनियस था। अगर हिस्ट्री के हिसाब से इसकी बात करें तो ये तो कहते हैं कि ये तो सही नहीं है। तो ये बड़ी जोरदार बात है। ये जो श्री अरविंद जो लेके आ रहे हैं, ये एक्चुअल में अगर हम डीपली देखें तो हमारे बहुत बंधन तोड़ती है ये, कि हम कैसे देखें, कैसे एनालाइज करें चीजों को। परंतु रूपस्पियर की प्रतिभा के संबंध में भली प्रकार बात नहीं की जा सकती। वह अति विशिष्ट प्रतिभा से रिक्त थे,
उनकी बुद्धि बड़ी ही प्रखर और अनेक विषयों की जानकार थी, परंतु प्रेरणा रहित थी। हाँ। उनका व्यक्तित्व प्रभावित करने में विफल रहता है। हम्म, तो फिर क्या था वह जिसने उसे विराट शक्ति और प्रभाव प्रदान किया? हाँ, यह था इस मनुष्य में निहित विश्वास, उसकी श्रद्धा। ये इम्पोर्टेंट बात है। कई बार हम्म, व्यक्ति आपके नजदीक बैठा है, आप उसकी हम्म, पर्सनैलिटी से जज कर रहे हैं कि यार इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ऐसा क्या है इसके अंदर? हम्म, ऐसा तो कोई मैग्नेटिज्म भी नहीं है इसके अंदर। न इसको बोलना आता, न कोई ये ढंग से कोई चीज कर सकता, न इसके व्यापार, न कोई परिवार के अंदर इसका, न कोई मतलब कुछ भी नहीं। अगर हम इतिहास जानते हों तो प्रभुपाद जी का भी हम हम देखें तो किस अवस्था में जाके उन्होंने इस चीज का स्थापित किया है। मतलब उनकी सारी किताबें वगैरह घर वालों ने फेंक दी बाहर, हम्म, और एक बार उनको थोड़ा सा ये आत्मग्लानि हुई, यार ये क्या हो रहा है, मतलब ये मेरा इतना निरादर कर रहे हैं, उनकी सारे पोथी फेंक दी उन्होंने सड़क के ऊपर। हम्म, तब बिल्कुल फालतू आदमी है, तो ये तो उनकी दशा थी घर के ऊपर। हम्म, और जब उन्होंने जिनके वो मुंडन किया, जिन लोगों का, उनको ये भी पता नहीं कि मुंडन का अर्थ क्या है। हम्म, और आज जो है हरे कृष्णा मूवमेंट किस तरीके से, तो ये आप आकलन कर ही नहीं सकते। इस विषय में हमको थोड़ा गहराई से ये सोचना चाहिए, मतलब चीज क्या है ये। तो इससे और कुछ नहीं, हमारे अंदर थोड़ी सी फिर बाद में एक कंपैशन आ जाएगी, एक कैथोलिसिटी आ जाएगी। फिर की चीजों को जिस तरीके से हम देखते हैं, आपको बहुत प्रभावी व्यक्ति लग रहा है, पर उसने क्रिएट कुछ नहीं किया। जबरदस्त लोग उसके मतलब उपस्थिति मात्र से नाच उठते हैं, साहब ये ऐसा है, पर उसने इतिहास में कुछ किया ही नहीं। और तो ऐसा व्यक्ति है जो दिखने के अंदर ये कह तो रहे हैं हमारे सामने, ये व्यक्तित्व कह रहे हैं कि कौन सी चीज थी, कोई प्रभावित करने में तो उसका व्यक्तित्व कोई सफल रहा नहीं। हम्म, और उस समय का उसका कंटेम्प्रेरी कोई अगर लेके आए उस व्यक्ति को कि उसके साथ कहा यार तुम जबरदस्ती इतिहास लिख रहे हो इसलिए लिख रहे हो, ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, हमारे साथ ही तो था हाँ, उस रात दिन। यही कह रहे हैं श्री अरविंद। हाँ, हाँ, औरों की छोड़िए, श्री अरविंद के साथ जो लोग शुरू में, वो तो कह रहे हैं हमारे को तो तौलिया लगभग लास्ट के अंदर मिलता था, जो सारे पहुंच लेते थे। अगर उन लोगों को आज लिया जाए और उनको कहें कि श्री अरविंद, तो कहे भाई ठीक है, अब आप कह रहे हो तो बाकी तो क्या। यही माँ के विषय में है कि उनके जो जितने भी स्थान थे वहां फिर ये जाके कि किन किन लोगों जो जो मौजूद हैं उनसे उन्होंने कोशिश करी मेमोइर्स इकट्ठे करने की। तो जापान में वो कहते हैं भाई ये, हाँ अच्छी लेडी थी, पर वो भाई आपके नेक्स्ट अपार्टमेंट में सपोज कोई रह रहा हो, आप उससे सुबह या शाम हाय हेलो करते हो, बस उतने तक कि हाँ वो ठीक है, अच्छा आदमी था, भाई इससे ज्यादा ये माता जी भाई कैसे पता चले आपको? ये एक बड़ी विचित्र चीज है, आप कभी पता कर ही नहीं सकते। ये अर्जुन श्री कृष्ण का नहीं कर सका, और की छोड़िए, हमारे नजदीक कोई बैठा हो, कोई आवश्यकता नहीं कि उसके अंदर बातचीत करने की इतनी जबरदस्त चीज हो, वो बोलना ही नहीं जानता हो। आप कहते हैं पागल आदमी, इसको तो बोलना नहीं आता, कैलकुलेट नहीं करना आता इसको। मैं कह रहा हूं इतने भाव में ये चीज आई, 20 किलो लिया या फिर इसके अंदर यही नहीं आता इसको, या सामान्य काम कर रहा है। क्योंकि जब तक माँ ने कार्यभार भार आश्रम का नहीं संभाला था, वो जिस तरीके की एक्टिविटी जैसे सामान्य व्यक्ति कर रहा कर ही रही थी माँ। हमको ये पूरी पिक्चर इसलिए जरूरी है, उनके पत्रों से, उनके सब चीजों से, कि हमको एक डीपर व्यू आए चीजों का। तो माँ भी जो कह रही है, श्री अरविंद कह रहे हैं, उसका हमको जायजा तो पता चले कि हम किस चीज को किस स्थान पे रखें। तो जो सुप्रीम इंपॉर्टेंस की, महत्व की चीज है, कहीं हम उसको अवमानना न करें उसकी। हाँ, वह क्रांति में विश्वास रखता था, वह कुछ विचारों के अंदर विश्वास रखता था। हाँ। वह अपने आप के अंदर उन प्रवक्ता और निष्पादक के रूप में विश्वास करता था। वह विचार के शत्रुओं को नष्ट करने और उनका अंत करने के अपने मिशन में विश्वास करता था। हम्म। और वह जिसमें विश्वास करता था उसमें निश्चल, अडिग, अजेय रूप से विश्वास करता था और हाँ, दृढ़ निष्ठा के साथ उसमें लगा रहता था।
हमारे जीवन की सफलता असफलता इस पे निर्भर करती है। अपन किसमें लगे? आप अपने उद्देश्य के ऊपर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, बस। एग्जैक्टली। हाँ, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। नहीं हाँ, तो कितनी भी हम बात कर लें, कोई ना कोई एक तत्व ऐसा है जो डिफीट करता है हमारे पर्पस को, और हाँ, इसीलिए उसके अंदर वो उसकी जो चमत्कृत करने की चीज है। नहीं तो और चमत्कार बाहर में थोड़ी है भाई। ये लोग जिस समय आए, तो इनको ये थोड़ी है कि इनको रेड कारपेट मिल गया या चीजें व्यवस्थित मिली, नहीं तो कौन पूछता इनको, और किसको व्यवस्थित मिलती हैं भाई, मिलती किसको हैं? तो ये हमारे लिए एक बड़ी, ये मंथन करने की चीजें चल रही, एक एक सेंटेंस इसके अंदर अगर हम वास्तव में देख पाए, और इसको अब इस परिप्रेक्ष्य में इतिहास को देख पाए, भाई ये तो उपलब्ध है। ये तो सारा का सारा नेट के ऊपर उपलब्ध है। एक नाम डालेंगे तो आपको विकिपीडिया पूरा बता देगा इसके विषय में, हाँ, हाँ, कि हाँ, क्या घटनाक्रम रहा, क्या नहीं रहा। हम्म, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट तो श्री अरविंद का एक एक शब्द है। ये हमारे अपने गहरे रहस्यों को कितना जोड़ रहा है ये। हम कभी इनको प्रॉपरली अंडरलाइन तो करके, मतलब इनफ इनको जितना देना चाहिए वो तो मुश्किल है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। हाँ, मिराबो, डेंटन और नेपोलियन सभी स्थायी रूप से हतोत्साहित हो सकने वाले थे, ऐसा स्वीकार कर सकने वाले थे कि उन्हें पराजित कर दिया गया है, कि समय अनुपयुक्त है, भाग्य विरुद्ध है। अब इनको श्री अरविंद को बता के गया था क्या कोई ये? हाँ, एनालिसिस तो है। मतलब कैसे पता चल गया इनको कि वो हम्म, हतोत्साहित हो सकने वाले थे? मतलब ये उनमें संभावना थी कि वो कोई हाँ, टाइम उनके अंदर डिफिडेंस आ जाए, साहब कि मैं बहुत अच्छे सारे दिन इस तरीके से हूं, पर मेरे भी कोई इस तरीके की कोई चीज आ जाए। कहां से इन्होंने पता किया? मतलब कमाल चीज है ये। और रूप रूप स्पीयर भी में वो हतोत्साहित हतोत्साहित थी, नहीं हो। हाँ, वह पीछे हट सकता था, भय से अपना सिर छुपा सकता था, परंतु ऐसा वह करता फिर से छलांग लगाने के लिए, अपने आप को अगले सुअवसर के लिए बचाए रखने के लिए। उनमें श्रद्धा की जबरदस्त शक्ति थी। केवल ऐसे पूर्णतः कर्तव्यनिष्ठ और सिद्धांतवादी व्यक्ति ही हैं जो बिना दया, बिना किसी हिचकिचाहट, बिना विश्राम किए, बिना पीछे मुड़े वध कर सकते हैं। या तो धान्य ने अपने उद्देश्य हेतु उसका उपयोग किया, एक ऐसा न्यायपरायण वकील जिसने एक अपराधी को मौत की सजा सुनाकर अपने सिद्धांत के बलि चढ़ाने के बजाय न्यायाधीश के पद को अस्वीकार कर दिया। बाद में वही शायद उस बना भी था ये न्यायाधीश, पर है। बाद में न्यायाधीश बना भी था शायद। अच्छा। पर हाँ, बाकी इसने कहा भी ये मैं काम नहीं कर सकता। मतलब ये पहले की बता रहे हैं, और बाद बाद में वही जो है ये लाइन में आ रहा है, बाद में वही वही। कि अपने युग का या अन्य किसी भी युग का अत्यंत विराट राजनीतिक जल्लाद बन गया। हम्म, मतलब ये नहीं कि जल्लाद इन दी सेंस कि उसने जो काम किया उसका परिणाम इस तरीके से है कि रक्तपात, आतंक, जिसको हाँ, वायलेंस, अगर हाँ, आप देखेंगे तो वायलेंस एक अपने आप में उन्होंने अंडरलाइन करके शब्द बना दिया, इन इसने ये काम किया भाई। अब हम्म। ये पूरा तो तभी पता बेटर समझ पूरी फ्रांसीसी क्रांति पूरी ढंग से पढ़ी हुई, पूरी और समझ कुछ भी में। नहीं तो कम से कम हाँ, ये जो नाम आए हैं उनको समझे आदमी कि भी ये क्या हाँ, था। हाँ, 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 और हाँ, फिर बाद में थोड़ा बहुत कि उस क्रांति ने क्या था, पर्सपेक्टिव तो श्री अरविंदो दे ही रहे हैं। पर यही तो बात है भाई, श्री अरविंद ने सारी पुस्तकों के अंदर एज इफ एक एक लाइन में, अब ये जैसे वो लाइन थी कि वो तीन तो ऐसे थे जो हाँ, पलट। परमानेंटली हतोत्साहित करने में जो हो सकते थे। हाँ, ये व्यक्ति ऐसा था जो भय से एक बार ठिठक सकता था, अपना सिर छिपा सकता था, पर वो हाँ, ऐसा इसलिए करता कि एक नई छलांग लगाने के लिए। तो अब ये कहां से लिया है ये? आप सारा भी पढ़ लें तो ये वाली बात कहां से लेके आए हैं? ये बड़ी विचित्र और विशेष बात है। तो इसलिए श्री अरविंद को अगर हम पढ़ते हैं तो वास्तव में हमको इस पूरे विश्व का, पूरे का, अपनी खुद की डीपेस्ट साइकोलॉजी का, बाहरी सारे ढांचे का हमको बहुत गहरा पर्सपेक्टिव मिलता है। और हम निश्चित रूप से अगर हम एट हार्ट पढ़ भी लेते हैं इसको और इसके नेसेसरी लिंकेजेस बनाते हैं, जगत हमारे लिए वैसा कभी नहीं रहेगा, हमारी दृष्टि चेंज हो जाएगी। ये तो रह ही नहीं सकता। तो अगर किसी स्टूडेंट को भी
माइंड के लेवल पे भी डेवलप करना है, उसकी सुरुचियों को डेवलप करना है, तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। और अभी तक हम पढ़ रहे हैं, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो हम रिलेट नहीं कर पा रहे, या भई अगर थोड़ी इसके अंदर मेहनत करी जाए, प्रयास किया जाए, तो डेफ़िनेटली हम इसके अंदर प्रवेश कर पा रहे हैं। ऐसी कोई अबोधगम्य चीज़ तो है नहीं। हम्म, तो ये इन विचारों के प्रति खोले जाना चाहिए, ये परोसी जानी चाहिए, सुरुचि डेवलप करी जानी चाहिए। और अगर अगम है तो उसको इस तरीके से दो ना कि वो जितने भी उसके ग्रूव्स हैं वो किस तरीके से तैयार किए जाएँ। तो इसमें तो अगर आपके नज़दीक कोई ऐसे हैं जो इसके अंदर, भई हम ये क्यों से जो बच्चा है या ये है। अगर ये दिए जाएँ तो कितनी संभावनाएँ हैं इस चीज़ की। वो अगर इस क्रांति को समझ ले, फिर इतिहास में पढ़े, वो जो चीज़ समझेगा वो तो कोई दूसरा कैसे समझ सकता है? वो तो इतिहासकार भी नहीं समझ सकता जो श्री अरविंद कह रहे हैं ये चीज़ तो। जैसा आगे। कि हमने जैसा कि हमने कहा है, डेंटन फ्रांसीसी क्रांति का वह मूर्तिमान चरित्र था जो संहार करता था। ये दोबारा रूपस्पियर का ठीक हाँ, कर, हाँ, हाँ, रूपस्पियर उसका हाथ था, परंतु स्वाभाविक ही है कि वह उस सीमा को पहचान नहीं सकता था। वह विचार करने, निर्माण करने, शासन करने, ऐसे कार्य करने की आकांक्षा रखता था जिसके लिए वह अयोग्य था। जब हाँ, डेंटन आप ने मांग ऐसी चीज़ में हाथ डालना चाह रहे हो, हम्म, इस चीज़ का उसको सेंस नहीं था। हम्म, मतलब वो जिस चीज़ के लिए था, आपका एक फ्रेमवर्क क्या है? अब यही बात हो गई ना कि आपकी बेसिक आपका वर्ण क्या है? जो इंडिया कह रही हम्म, थी कि वर्ण क्या है? हालाँकि ख़ैर ये तो अपनी पर्सनैलिटी की बात थी, तो हम्म, उसको ये नहीं पता था, वो सीमा को नहीं पहचान सकता था कि भई मेरी ये सीमा है। आकांक्षा थी बस, और जिसके लिए वो अयोग्य था। हम्म। हुँ, जब डेंटन ने मांग की कि आतंक को बंद होना चाहिए और दया को उसका स्थान लेना चाहिए, तो रूबस्पियर को उनकी मांग के अंदर क्रांति की वाणी सुनाई देनी चाहिए थी, जो उससे उसके रक्तपात पूर्ण मार्ग पर विराम लगाने को कह रही थी। हुँ, परंतु वह स्वयं की परंतु वह स्वयं की अंधश्रद्धा से भरा था और सुन नहीं सकता था। डेंटन मरा क्योंकि उसने काली के हाथ में बाधा डाली, परंतु हुँ, उसकी शक्तिशाली देह मुक्त आत्मा विजयी हुई और उसने अपने अंतिम विचार को देश पर लागू किया। आतंक पर विराम लगा, दया ने उसका स्थान लिया। तो भी रूसपियर का इतिहास में अपना सम्माननीय स्थान है। चारों में से वह कर्तव्यनिष्ठ और सिद्धांतवादी व्यक्ति था। ऐसा व्यक्ति जो जिसे वह सदाचरण समझता था, कभी उस पद से नहीं मुड़ा जिसे वह सदा, हाँ मतलब ये आदमी खुद तो कन्विंस्ड हो ना अपने से कर रहा था, ठीक है, चाहे वो हाँ, गलती हो। हाँ, उस पद से कभी नहीं मुड़ा। हुँ, नेपोलियन ने दूसरों की क्रियाओं को अपने अंदर धारण कर लिया। जिस प्रकार मिराबो ने विध्वंस का आरंभ किया, उसी प्रकार नेपोलियन ने निर्माण और संगठन का आरंभ किया। और वैसे ही स्व-विपरीत मनोभाव में वह राक्षस था। इतिहास का सबसे दीर्घाकार अहंकारी, स्वतंत्रता का तानाशाह, समानता का शाही रक्षक, महान सिद्धांतों का असैद्धांतिक व्यवस्थापक। मतलब उल्टी चीज़ें हो गई ये। हाँ, स्व विपरीत मनोभाव कह रहे हैं ना, हाँ, कोई स्वतंत्रता है और उसका तानाशाह है, हम्म, समानता है, उसका शाही रक्षक है। शाही इक्वलिटी, चीज़ तो यही कह रही है कि भई समानता का क्या लेना-देना है, मैं तो शाही हूँ। हाँ, महान सिद्धांतों का असैद्धांतिक व्यवस्थापक। तो हम्म, ये हमको लगता है विरोधाभासी चीज़ें हैं, पर एक्चुअल में ये ऐसी ही होती हैं। हम्म। टेंटन। डेंटन की ही तरह उसने एक समय के लिए अपने विचारों और अपने व्यक्तित्व से घटनाओं को गढ़ा। जब तक डेंटन जिंदा रहा, राजनीति एक स्वेच्छाचारी लोकतंत्र तक पहुंच गई, युद्ध पहुंच गया देशभक्तिपूर्ण रक्षा की एक वीरता तक। उनके गुजरने के बाद नेपोलियन के व्यक्तित्व ने घटनाओं को आकार प्रदान किया और राजनीति पहले असैन्य नागरिक शासन और फिर फौजी तानाशाह के साथ शासन में चली गई। हुँ, युद्ध पहुंच गया गणतंत्रात्मक विजय के संगठन तक। रूब्सपियर की तरह वह भी विनाश का कार्यकारी हाथ था और रूब्सपियर से भिन्न वह निर्माण का कार्यकारी हाथ था।
काली का प्रचंड आवेश उसके अंदर स्व केंद्रित, सक्षम, सुसंगठित विचार और क्रिया से परिपूर्ण हो गया था, परंतु तो भी था वह प्रचंड विराटकाय, हिंसात्मक, विनाशकारी। नेपोलियन। नेपोलियन का नाम सभी प्रकार के आलोचकों की पूर्व धारणाओं के लिए एक युद्ध का मैदान रहा है हाँ, और मतलब उनके आलोचकों के लिए भी युद्ध का मैदान है ये। युद्ध का मैदान इन द सेंस कि एक पक्ष है वो दूसरे पक्ष से, मैं कह रहा हूं कि नहीं इसमें ये चीजें थी, दूसरा पक्ष है, तो ये एक युद्ध का मैदान है एक तरीके से, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा। हाँ, उसके बारे में चर्चा करना, ये एक प्रकार में युद्ध करना हो गया था मतलब आलोचकों की आलो, पूर्व आलो, धारणा, मतलब उनके जो प्रेजुडिसेज हैं, हाँ, उनके लिए एक युद्ध का मैदान है। एक तो कह रहा भाई अब श्री अरविंद ने ही एक नया युद्ध छेड़ दिया ना इसके अंदर, भाई अब ये कह रहे हैं कि ये तो एक विभूति था। हाँ, अब युद्ध कोई जो इतिहासकार, जितने भी आज जो पढ़े लिखे इतिहासकार भी हैं, वो अगर श्री अरविंद की बात उनको कह भी दी जाए, तो वो आपसे इस विषय में युद्ध करने लगेंगे। आपको कन्विंस, जो भी वो जो खुद कन्विंस्ड है, वो आपको कन्विंस करने लगेंगे उस तरीके से, हाँ, हाँ, और प्रमाण देंगे आपको कि ये घटनाएं हैं, तो आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, इसने तो ये काम किए। फिर कह देगा ये काम ये व्यक्ति कर रहा है, तो आपके हिसाब से तो ये भी फिर ये विभूति हो गया। तो ऐसी चीजें हैं, ये युद्ध का मैदान है ये। और उनके अपने पूर्वाग्रहों, सनकों और राजनीतिक मतों के अनुसार लोगों ने कोर्सिकावासी नेपोलियन से प्रेम या घृणा, उसका गुणगान या उसकी आलोचना की है। नेपोलियन पे दोषारोपण करना मो ब्लॉन्क एप्स पर्वतमाला की उच्चतम चोटी की आलोचना करने या कंचनजंगा पर कीचड़ फेंकने के समान है। इस ये बीच अद्भुत में ब्रैकेट तो अपन ने दिए हैं, ये नहीं तो समझ में नहीं आता। जैसे कोर्सिका वासी, कोर्सिका हाँ, जैसे उसमें लिख रखा है, तो अपन ने ब्रैकेट में नेपोलियन, नहीं तो आदमी को यही पता नहीं लगता ये है क्या। हम्म। हाँ, मोंट ब्लॉन्क तो खैर, चलो, इस अद्भुत व्यक्तित्व को समझने और जानने की आवश्यकता है, न कि उस पर दोषारोपण करने की या प्रशंसा करने की। सही बात है, सराहना तो हमें करनी ही होगी, परंतु नैतिकतावादियों के दृष्टिकोण से नहीं, अपितु बुद्धि संपन्न व्यक्तियों के रूप में। उसके प्रशंसकों या आलोचकों द्वारा यह पर्याप्त रूप से अनुभव नहीं किया गया है कि बोनापार्ट एक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं था, वह तो एक शक्ति था। केवल उस शक्ति की प्रकृति पर ही विचार करना होगा। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्पष्ट ही अति मानवीय है, महान आत्माएं हैं जो मानव शरीर का बस उपयोग कर रही हैं। यूरोप उन्हें महामानव बोलता है, हम उन्हें विभूति कहते हैं। हाँ, वे प्रकृति की किसी प्रयोजन के लिए आत्मा की अध्यक्षता के अंतर्गत एक दिव्य शक्ति की अभिव्यक्तियां होते हैं, और वह आत्मा सर्वशक्तिमान की विभूति होती है, जो मानवीय शक्ति और दुर्बलता को स्वीकार तो करती है, परंतु उनसे बद्ध नहीं होती। ये वे एक बड़ी नैतिक मजेदार बात है। हम्म, तब स्वयं वो व्यक्ति इस विषय में कॉन्शियस हो, ये कोई आवश्यकता नहीं है। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। और अपने सामान्य कर्मों के अंदर वो व्यक्ति इतना कॉमन प्लेस हो सकता है, इतना सामान्य हो सकता है, इतना ईगोइस्टिक हो सकता है, और कोई भी उसके स्क्रूपल्स नहीं हो। स्क्रूपल्स का मतलब न झूठ बोलने में उसको हिचकिचाहट हो, न कोई चोरी करने में हिचकिचाहट हो, सारी चीजें अपने लिए अप्रोप्रिएट करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हो, और तो भी परमात्मा ने उसको चयन किया हो, उसके थ्रू मैनिफेस्ट करना आपको नजर न आ रहा हो। भाई हम जिस स्तर के ऊपर जी रहे हैं, उसमें हमारा जो संपर्क होता है वो तो बाहरी प्रकृति से, बाहरी फ्रेमवर्क से होता है। उसमें तो हम कहेंगे कितना घृणित व्यक्ति है ये, आपने इसको सिर के ऊपर चढ़ा रखा है। ये अगर ऐसा व्यक्तित्व आपके आसपास है, हम जान ही नहीं सकते। पहली बात तो हम कभी समझ ही नहीं सकते कि क्या है ये बड़ी विचित्र बात है। और यूं देखा जाए तो इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है। अगर हम देखना जाने तो वो कह रहे हैं हर चीज आपको उसके बारे में कहना शुरू कर देती है, उसके बारे में बोलना शुरू कर देती है। पर मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्तित्व आज जो जिनकी ये बातें कर रहे हैं, वो भी वो एक व्यक्तित्व नहीं है अभी, वो तो एक शक्ति है। ये कोई जरूरी नहीं है कि उसको और व्यक्ति को स्वयं को पता हो, ये बिल्कुल कोई आवश्यक नहीं है इस चीज का। कोई जरूरी नहीं, उसको भी पता हो। वो सही। खुद बेचारा ये सोचता हो यार मेरे को जबरदस्ती इन्होंने सिर के ऊपर चढ़ा रखा है, बताओ मैं तो सामान्य से भी गया बीता हूं,
ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ ऐसा, हम्म, और फिर भी उसके माध्यम से हो जाए। जैसे इसके अंदर, गीता के अंदर ही श्री अरविंद विवेचन कर रहे हैं इसका, विभूति का और अवतार का। तो उन्होंने इनका, चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दिया है कि एक समय ऐसे थे जब उन्होंने कहा मैं तो सामान्य भक्त हूं, और तब फिर बाद में उनके बीच में इस तरीके के काल धीरे धीरे बाद में आते थे, जब वो आवेश में होते थे तब कहते थे प्रणाम करो मेरे को। शची माता को भी कहा नहीं नहीं, अपराधी है ये। माँ जो है वो उनको प्रणाम कर रही है और अपने सामान्य भाव के अंदर उनके साथ हरि कीर्तन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ये भी एक फिनोमिनन है। तो वो अलग अलग वहां जब विभूतियों की चर्चा कर रहे हैं, उनकी तुलना कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर है वो, उसको समझने की चीज है वो गजब चीज है। वे नैतिकता से ऊपर होती हैं और सामान्यतः ग्लानि बोध से शून्य होती है, अब जो इसने मार डाला तो भी ग्लानि नहीं है इसको, हाँ, तो ये तो आदमी नहीं है, इसको तो बताओ ग्लानि नहीं है इस बात की। अब हम कैसे जाने कि वो क्या है? अब ये मुश्किल काम हो गया, जो स्वयं अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करती हैं। क्योंकि वे पशु से भगवान की ओर ऊर्ध्व विकसित होने वाले और अपनी निम्न प्रकृतियों से ही जूझते रहने वाले मनुष्य नहीं होते, अपितु वे सत्ताएं होते हैं जो पहले से ही परिपूर्ण और अपने आप से संतुष्ट हैं। अपितु वे सत्ताएं होते हैं जो ठीक है। यहाँ तक कि ऐसी पवित्रतम सत्ताएं भी सामान्य नियम, कानून और परिपाटी के प्रति उपेक्षा का भाव रखती हैं और उन्हें आसानी से और बिना पछतावे के तोड़ डालती हैं। जैसा कि ईसा ने एक से अधिक अवसरों पर शराब पीकर, सैबत पूजा विश्राम के दिन को तोड़कर, मद्य विक्रेता और वेश्यों के साथ सहवास करके, जैसा कि बुद्ध ने किया जब उन्होंने स्वयं के स्वीकार किए हुए एक पति, एक नागरिक और एक पिता के कर्तव्यों को त्याग दिया, जैसा कि शंकर ने किया जब उन्होंने पवित्र नियम को तोड़ दिया और अपनी मृत माता को संतुष्ट करने के लिए प्रथा और आचार को कुचल डाला। हमारे साहित्य में उन्हें देव या सिद्ध या असुर या दैत्य बोलते हैं। वाल्मीकि रावण का चित्रण 10 सिरों वाले दैत्य के रूप में करते हैं, परंतु यह देख पाना तो सरल है कि यह तो केवल कल्पना जगत, सूक्ष्म जगत में उसका दर्शन है और मानव जाति के मायनों में वह एक विभूति या महामानव था और उसी दर्जे की सत्ताओं में से एक था जिस दर्जे का नेपोलियन था। रावण भी एक विभूति था। सर्वोच्च राक्षस सर्वोच्च और कट्टर व्यक्तिवादी होता है जो मानता है कि जीवन उसकी स्वयं की बेरोक टोक स्वतुष्टि और स्व प्रतिष्ठापन के लिए है। ये राक्षस की परिभाषा हो गई है। मानव जाति के लिए एक आवश्यक तत्व, क्रांतियों के लिए वह विशेष रूप से उपयोगी होता है। मानव के अंदर किसी विशुद्धतः राक्षसी प्रकार का आविर्भाव सामान्यतः अतीत की बात है। अब तो वह दूसरे तत्वों से मिला जुला आता है, परंतु नेपोलियन एक विशुद्ध प्रकार का राक्षस था, अपनी शक्ति और अपनी उपलब्धि में अति विराट। वह जगत में शक्ति और आधिपत्य की एक जबरदस्त भूख के साथ आया था और रावण की ही तरह उसने अपनी अमानुषी भूख को तृप्त करने के लिए संपूर्ण पृथ्वी को निगलने का प्रयास किया। उसके मार्ग में जो कुछ भी आया, विचार, पुरुष, महिलाएं, ख्याति, सम्मान, सेनाएं, राज्य, सभी को उसने अपने हितार्थ समझ कर ले लिया और उसका अधिकार उचित है या नहीं है इसकी उसे परवाह नहीं थी। जो उसकी प्रकृति थी वह उसका अधिकार था। उसकी प्रकृति की आवश्यकता उस अधिकार का औचित्य था। उस मनोभाव को कुछ इस प्रकार के शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, दूसरों को इन चीजों को करने का अधिकार भले ही न हो, परंतु मैं नेपोलियन हूं। राक्षस कोई परोपकारी नहीं होता। यदि स्वयं को संतुष्ट करने से वह दूसरों को संतुष्ट कर सकता है तो वह खुश रहता है, परंतु वह उसे अपना उद्देश्य नहीं बनाता। यदि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए उसे दूसरों को रोंदना पड़े तो ऐसा वह बिना किसी पछतावे के करता है। क्या वह बलवान मनुष्य, कुशल शासक, पराक्रमी व्यक्ति नहीं है?
राक्षस में कामना होती है, उसमें कोई प्रेरणा नहीं होती। नेपोलियन नहीं जानता था कि प्रेम क्या होता है। उसमें तो उतनी ही दया या सहृदयता थी जितनी कि उसके अधिकार के साथ जाती थी। वह जोसेफीन से प्यार करता था क्योंकि वह उसकी प्रकृति को संतुष्ट करती थी। वह फ्रांस से प्यार करता था क्योंकि उसका उस पर अधिकार था। वह अपनी माँ से प्यार करता था क्योंकि वह उसकी अपनी थी और उसके अनुकूल थी। वह अपने सैनिकों से प्यार करता था क्योंकि वे उसकी महिमा के लिए आवश्यक थे, परंतु उनसे उसका प्रेम उनसे उसकी आवश्यकता से परे नहीं गया। यह आत्मसंतुष्टि थी और इससे आत्मसमर्पण का कोई तत्व नहीं था। जो कुछ उसका विरोध करता है, राक्षस उस सब को मार डालता है और संहार की सीमा के विषय में वह संवेदनहीन होता है, परंतु वह कभी क्रूर नहीं होता। नेपोलियन में नीरो का लेश मात्र भी नहीं था, परंतु बिना किसी हिचकिचाहट के वह पूरी की पूरी सेनाओं को अपनी महिमा की वेदी पर प्रलय की भांति बहा ले गया। उसने होफर को गोली मार दी और एंजाइन की हत्या कर दी। तो फिर राक्षस में वह क्या होता है जो उसे आवश्यक बना देता है? वह व्यक्तित्व है, वह शक्ति है, वह क्षमता है, वह भगवान की दूसरी शक्ति है। क्रोधोन्माद शक्ति, भव्यता, प्रचंड वेग, दबंग साहस, हिमस्खलन, वज्र। वह बलराम है, वह यहोवा है, वह रुद्र है। इस रूप में हम उसकी प्रशंसा कर सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ छोड़ देते हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ अगर हम इसको पढ़ पाए अलग से, मतलब इसके बैकग्राउंड को, उतना तो ही और ट्रांसलेशन भी बहुत बढ़िया हो गई है। ट्रांसलेशन में बहुत इतना क्लियर, इसी क्लैरिटी के साथ में आ गया, उतनी ट्रांसलेशन बहुत अच्छी हो गई। हाँ, नहीं, अदरवाइज ट्रांसलेशन तो सारा ही, इसमें एक फायदा ये है क्योंकि हमको किया हुआ नहीं मिल रहा, तो सारा अपन कर रहे हैं, इसलिए क्लियर है ये इतना। तो सारे हाँ को समझ के अगर उपलब्ध हो तो आदमी थोड़ा सा उसके ऊपर आधारित हो जाता है, हाँ वो इतना क्लियर नहीं होता। हाँ पर ये तो बहुत ही साफ है। और फिर बाद में साफ बीच बीच में मत समझ, अगर कोई ऐसा शब्द है जो मेरे लिए तो साफ है, तो मैं ये हाँ सोचता हूँ कि वो अगर साफ हो जाए तो वो शब्द क्लियर हो जाता है, तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली और इल्यूमिनेट हो जाएगा। हम्म तो ये एक बहुत सुंदर चीज है।